हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसे डिस्कस करेंगे। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट अगर दिए गए हैं जिसका कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और दूसरा x2 y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर ये पॉइंट ए और ये बी है तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी सिमिलर चीज़ ही है। इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेट में एक और टपल ऐड हो जाता है x1 y1 z1 और इसमें हो जाएगा x2 y2 z2। तो इस फॉर्मूला में बस इतना ही चेंज होता है कि यहाँ पर हो जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो हम फॉर्मूला को पहले डिराइव करेंगे क्यू एग्जैक्टली होता कैसे है। मान लेते हैं कि पी और क्यू दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2। ये दो पॉइंट है स्पेस में, ठीक है। ये रहा हमारा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट क्यू। हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं, इधर लेते हैं x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब पॉइंट P और Q से होते हुए हम प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होंगे कोऑर्डिनेट प्लेन के। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, जैसे कि एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो सबसे पहले लेते हैं पॉइंट P। पॉइंट P से हो कर के पास होने वाला सबसे पहले हम प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। एक्स वाई प्लेन हमारा ये वाला है। इसके पैरेलल P से होते हुए ये वाला प्लेन होगा, ठीक है। एक्चुअली P से होते हुए तो बहुत बड़ा प्लेन होगा, उसका कोई साइज नहीं होता। जिस तरह से लाइन का इन्फिनिटी तक जाता है, ये उसी तरह से प्लेन का भी होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के बाद ये पैरेललोपाइप्ड बनेगा, ठीक है। सारे प्लेन्स का इंटरसेक्शन के बाद ये पैरेललोपाइप्ड बनता है। तो P से होकर के जो प्लेन ड्रॉ करेंगे हम, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, वो ये वाला होगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसे समझिए कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ये वाला प्लेन होगा। अब P से होकर के पास होने वाला प्लेन जो कि जेड के पैरेलल होगा, तो वो ये वाला होगा। फिर लेंगे जेड वाई के पैरेलल, तो वो ये वाला होगा, ठीक है। इसका लेंथ इतना हो ऐसा ज़रूरी नहीं, ये बहुत बड़ा सा होगा, बट इंटरसेक्शन के बाद ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। पी से हो गया। क्यू से होकर के पास होने वाला प्लेन जो कि एक्स वाई के पैरेलल हो, कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब जेड एक्स के पैरेलल ये वाला होगा, देन वाई जेड के पैरेलल ये वाला होगा। टोटल 6 प्लेन ऐसे ड्रॉ किए हमने। अब इसका जो इंटरसेक्शन होगा, जो सारे प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला लाइन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटरसेक्शन के बाद एक पैरेललोपाइप्ड बनता है। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये एक पैरेललोपाइप्ड है। और हमें डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब हम क्या करेंगे कि Q से A को मिला देंगे। Q से अगर हम A को मिलाते हैं तो ये वाला P इस कॉर्नर में है, ये वाला इस कॉर्नर में है। तो जब Q को A से मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा AP के साथ, QA बनाएगा AP के साथ, वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये इधर वाला जो फेस है, यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें इसको हम मिला रहे हैं। ये डायगोनल जो है ये इस वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो ये वाला डायगोनल इस वाले एज के साथ जो एंगल बनेगा वो तो 90 डिग्री ही रहेगा। इसी चीज़ को हम लिखते हैं, फ्रॉम द पॉइंट P and Q draw planes
which are parallel to coordinate plane. So as to form a parallelepiped. Join Q and A. देन ये वाला एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा, ये आपको पता है, क्योंकि जो प्लेन है ना वो एक्चुअली में पैरेलल हमने ड्रॉ किए थे। ये था हमारा किसके पैरेलल, ये हमारा पैरेलल है जेड एक्स प्लेन के, ये जेड एक्स प्लेन के है, और ये पैरेलल है हमारा किसके, एक्स वाई प्लेन के। तो ये पैरेलल होने की वजह से जो एंगल बनेगा इनके बीच में वो 90 डिग्री होगा। प्रिसाइजली बोले तो ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड भी एक पैरेललोपाइप्ड ही होता है। नाउ in right angled triangle, in right angled triangle किस में, पी ए क्यू में। सो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या होगा, इसमें हाइपोटेनियस होगा, ये पी क्यू हाइपोटेनियस होगा, ये 90 डिग्री है, ये उसका बेस कहलाएगा, और ये परपेंडिकुलर, तो पी क्यू हाइपोटेनियस होगा। तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। इक्वेशन 1। Now in right angled triangle QAN, अब इस ट्रायंगल में देखिए QAN में, तो QA स्क्वायर, इसमें 90 डिग्री कौन वाला है, ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो QA स्क्वायर हम लिख सकते हैं उसे QN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। QN स्क्वायर QN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। Equation 2। So from 1 and 2, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर, सॉरी क्यू ए को तो हम रिप्लेस करेंगे ना, क्यू ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, क्यू एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। सो ये इक्वेशन मिल गया। अब हम इसमें पी ए क्यू एन और ए एन का वैल्यू पुट करेंगे। पी ए क्यू एन और ए एन कौन कौन सा है, पी ए ये वाला हो जाएगा, क्यू एन ये वाला हो जाएगा, और ए एन ये वाला हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्यूबॉइड है ना उसका लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें हमको लिखनी है। अब हम पी ए का वैल्यू निकालेंगे कैसे। पी का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 z1, x1 y1 और z1। ए का दिया, क्यू का दिया गया है x2 y2 z2। सो यहाँ पर पी में y का कोऑर्डिनेट y1 है, तो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट y1 ही होगा, क्योंकि ये वाला जो है ना ये पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। ठीक है, ये x एक्सिस के पैरेलल, ये जो प्लेन है ना ये xy प्लेन के पैरेलल, अगर xy प्लेन के पैरेलल है तो ये वाला इसके पैरेलल होगा। सो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1। अब इस पॉइंट पे आइए q पर, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2,
अगर इसका x2 y2 z2 है तो यहाँ पर जब हम आएंगे ना तब भी इसका कोऑर्डिनेट y2 होगा। चेंज क्या होगा, z वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी x और y वाला सेम रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y2। तो ये जितना होगा उतना ही pa होगा। ये कितना होगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। यहाँ से हम मेजर करेंगे ना ओरिजिन से, तो यहाँ तक y1 और यहाँ तक y2, तो इतना वाला कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। सो pa इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1। नाउ pa इक्वल टू y2 माइनस y1। अब बात करते हैं an की। an क्या होगा, सो ये रहा हमारा पॉइंट a और ये रहा n, ठीक है, ये a और ये n। तो यहाँ पर थे हम जब x1 y1 z1 था, इधर जब आ गए तो y डायरेक्शन में तो चेंज हुआ। ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल है y एक्सिस की, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये चेंज होगा। अगर ये x1 y1 z1 है, अगर ये x1 y1 z1 है तो यहाँ पर आने पर ये चेंज होगा y वाला, बट x वाला सेम रहेगा, x वाला सेम रहेगा, ये भी x1 ही रहेगा। हमें बाकी y1 z1 से मतलब भी नहीं यहाँ पर, ये x1 है, ये भी x1, ठीक है। तो a का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1। अब हम आते हैं n पर। n पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए q का कोऑर्डिनेट था x2 y2 z2, x2 y2 z2। q से जब n पर आएंगे तो सिर्फ z डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, x और y में चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर x वाला भी चेंज नहीं होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ये जो x2 है तो यहाँ पर भी x2 होगा। सो n का x कोऑर्डिनेट x2 और a का x कोऑर्डिनेट x1, तो an क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है, 3D में है क्योंकि, तो इसे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर है ये, सो a का कोऑर्डिनेट अगर x1 है और n का कोऑर्डिनेट है x2, तो an इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, an इक्वल टू x2 माइनस x1। देन फाइनली qn, qn इक्वल टू क्या होगा, p का क्या कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है, और ये जो प्लेन है ये xy प्लेन के पैरेलल, तो xy प्लेन के अगर पैरेलल है तो उसमें जो z का कोऑर्डिनेट है ना वो फिक्स होगा। ध्यान रहे ये प्लेन xy प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है, उसके पैरेलल, ठीक है, xy प्लेन पर होगा तब तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, ये उसके पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो यहाँ पर कहीं पर भी आप जाएंगे तो जो z कोऑर्डिनेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं z1 है तो n पर भी z1 होगा, z1। और q का क्या है, x2 y2 z2 है, तो यहाँ पर z2 यहाँ पर z1, तो qn बराबर क्या हो जाएगा, आप नीचे से मेजर कर रहे हैं तो ओरिजिन से यहाँ तक तो हो जाएगा z1, फिर ओरिजिन से q तक हो जाएगा z2, तो डिफरेंस क्या आएगा q और n का, z2 माइनस z1। सो qn इक्वल टू z2 माइनस z1। नाउ इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर में है आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो, y1 y2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z1 माइनस z2, इसको x1 माइनस x2, ठीक है। सो पी क्यू बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर।
ये रहा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें सिंपल से क्वेश्चन होंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर 1 -3 4 एंड -4 1 2। सो दो पॉइंट है हमारे पास P एंड Q। P है 1 -3, 4 और Q है -4 1 2। सो पी क्यू बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 -n-4, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, या लिख ही देते हैं 1 + 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर 25 16 4। 45 होगा। √5 ये आएगा इसके बीच का डिस्टेंस। सो दैट द पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर। सो कोलिनियर क्या होते हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर कब कहलाते हैं, जब तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हो। P Q R जरूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर वैसा ही हो जैसा मैंने लिखा है, ये अलग भी हो सकता है कि P यहाँ पर हो, यहाँ पर R हो, यहाँ पर Q, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। अगर Q यहाँ पर है तो ऑब्वियसली PQ और PR में से PR बड़ा होगा, और अगर R यहाँ पर है तो PR छोटा होगा, PQ बड़ा होगा। तो वो चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे जब डिस्टेंस निकालेंगे। कहने का मतलब है कि दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऐड करने के बाद अगर लार्जर डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। सबसे पहले निकालते हैं PQ। सो 1 + 2 3 का स्क्वायर 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 14। PR निकालते हैं। 7 + 2 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 प्लस 0 - 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 -1 - 5 6 का स्क्वायर 36 96 126। 3√14 ये आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे QR। QR = स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 0 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। 16 + 4 26 56 2√14। ठीक है, तो तीनों डिस्टेंस निकल गए हैं। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, सबसे लार्जर ये है, तो जो स्मॉलेस्ट हैं स्मॉलर हैं उनको ऐड कीजिए, इसको और इसको। तो इन दोनों को ऐड करने पर आप देख रहे हैं कि √14 + 2√14 = 3√14, यानी कि PQ + QR। इतना आएगा, और ये इक्वल है किसके, PR के। देयरफॉर PQ एंड R आर कोलिनियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द पॉइंट ए बी एंड सी द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो 3 पॉइंट हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए, हमें बताना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। सो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी सी, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। 10 माइनस 3 इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 49 होगा। 20 में 6 जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा। 30 में 9 तो ये 21 का स्क्वायर 441 होगा। नौ 6 15 और 1 16, 686, 686। 7 4 जा 28, 6 बचेगा, 7 9 जा 63, 7 रूट 14 इतना आएगा। बी सी निकालते हैं। 25 में 10 का माइनस करके स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 का स्क्वायर तो 225। 41 और 20 ये ऐड हो जाएगा यानी कि 61, 61 का स्क्वायर करेंगे। थ्री 7 2 1। इसके बाद 5 में 30 यानी कि 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 इतना आएगा। इन सबको ऐड कीजिए। तो ये आएगा 4571, 4571। इसे ब्रेक 7 से जाएगा तो 653। इसका फर्दर फैक्टर होगा नहीं, ये तो एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर होने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, सो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। अब निकालते हैं हम ए सी। ए सी 25 में 3 सो 22 का स्क्वायर ये हो जाएगा 484। 41 में 6 ऐड हो जाएगा 47, 47 का स्क्वायर 2209। 5 में 9 जाएगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये होगा 2709। इसका फैक्टर करके देखते हैं होगा या नहीं। नाउ 43 एक प्राइम नंबर है तो 3 रूट 301 इतना आएगा। सो इन तीनों में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो तो यही है, ये छोटा है ये भी छोटा है। देखते हैं क्या इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड करने पर ये आ रहा है। अगर
ऐसा होगा तो बी सी हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बाकी के दोनों साइड हो जाएंगे जो परपेंडिकुलर होंगे। सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमें चेक करना। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर करेंगे तो 686 आएगा, ए सी स्क्वायर करेंगे तो 2709 ये आएगा। सो हम देख रहे हैं कि इतना तो नहीं आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करने पर ये नहीं आएगा। सो दिस नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर, this is not equal to BC square. Therefore, these points are not the vertices of right angle triangle. Therefore, A, B, and C are not the vertices of right angle triangle. ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, डेरिवेशन और जो भी एग्जाम्पल किए हमने। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, उसका आंसर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।